अधीन कपिल सोनी, श्री भुवनेश जी सोनी, श्री दिनेश भाटी, श्री ललित मेवाड़ा जी, श्री महेश जी शर्मा, श्री प्रभात जी मित्तल द्वारा सर्व साधारण सभा का आयोजित हेतु अधिकृत किया गया। इसके बाद हमने मार्केट में जैसे जैसे सूचना पहुंचाई उसका हमारा विरोध किया। सिर्फ एक ही आदमी ने विरोध किया, अध्यक्ष महोदय ने। हमने उनको बार बार समझाया कि सर हमारा ऐसा काम मत बिगाड़िए, आपको सूचना मिली है, आप सही तरीके से इसको काम को निपटवाइए, हमारे काम को। ये आपका मार्केट नहीं है, ये सब मतलब पूरा बाजार का मामला है। इसको मतलब अपने संविधान के नीति जो आपके कार्य है वो करिए। अपनी मनमानी चला रखी है उन्होंने हर जगह। आज भी उन्होंने हमें यहाँ पे मतलब करने से मना कर दिया। आज भी उन्होंने मतलब गाली गलौज, तुम अपनी मनमानी कैसे कर ली, ये तो तुम मतलब ये काम सही नहीं है। मैंने सर हमने आपको सूचना भी दी है, दो बार सूचना दी, इसके बाद हमने बाद में भी दिया। लेकिन आप बाजार को गुमराह क्यों कर रहे हो? बार बार में गुमराह करके आप इस तरह से मतलब मत करिए। फिर अभी 4 दिन पहले भी हमें डिप्टी ऑफिस में बुलाया। डिप्टी ऑफिस में बुलाकर हमें डिप्टी साहब ने दोनों को बिठाया और बुलवाया कि साहब तुमने ये सभा रखी है किस पर्पज से रखी? मैंने साहब हमने आम सभा रखी है और हमने अपने लीगल तरीके से सारे काम करे हैं। फिर रमेश जी बोले कि ये सब सारे काम अनलीगल है, ये 6 तो गुंडे हैं, इनका रखरखाव बाकी है, बाजार के अंदर इन्होंने मतलब भ्रांति फैला रखी है। मैंने हमने तो ऐसा कुछ ऐसा इनके लिए ना तो कहा और ना हमने समझा, फिर भी इन्होंने अपनी मनमानी कही। उसमें उस समय डिप्टी साहब ने बोला कि हम रमेश जी आपको पाबंद कर देंगे। नहीं, मैं तो कोटा से बाहर जा रहा हूँ भाई साहब, मैं कोटा में नहीं रहूँगा, मैं तो कोटा से बाहर जा रहा हूँ, मेरा तो दिल्ली का प्रोग्राम है, 3 दिन में दिल्ली रहूँगा। तो डिप्टी साहब ने बोला राजेश जी वैसा ने कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो अगर इनका अगर वो हो मत तो हम आपको पाबंद नहीं करेंगे। हमें तो इनको पाबंद नहीं कराना, हमें तो मतलब जो हमारी साधारण सभा है इसको मतलब सही तरीके से चले, जो हमारे मन की जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए और जो चुनाव में जो कार्यकारिणी की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चले और चुनाव हो। हमने मेन मुद्दा आम सभा का चुनाव के लिए रखा। तो उन्होंने हमसे बोला कि ये सभा कुछ नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा, अध्यक्ष मैं हूँ और मैं ही रहूँगा आने वाले समय। मैंने भाई साहब आप ये गलत कह रहे हैं इस समय। उन्होंने बोला कि नहीं यही सही है, सही कानून, इस तरीके से उनके विचार है। ऐसे विचार रखने वाला अध्यक्ष वो एक बाजार को, इतने बड़े बाजार को, इतने सारे अच्छे लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो भ्रमित करने के साथ साथ अपना उसका पता नहीं कौन सा निजी स्वार्थ है जो मतलब पद से ना तो हटना चाहता, ना कोई मतलब चुनाव कराना चाहता, ना ही कोई मतलब ऐसा कार्य करना चाहता जो बाजार के उज्जवल भविष्य के लिए कोई मतलब काम अच्छा हो। हमें तो ऐसा कार्यकाल चाहिए जो समय के हिसाब से जो चीजें चेंज हो और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहे। हमारा मार्केट है, उसके अंदर अभी जो चौकीदार है इस समय करंट में आपको बताइए किस तरह से मतलब व्यवस्थाएं चल रही, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है। शौचालय देखा जाए, साफ सफाई देखी जाए, जहाँ तक कि मैंने और भी भाव व्यापार मंडल से बात करी, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा अध्यक्ष हमारी समस्या बाहर है, हरियर किस्म का आदमी है, अपनी मनमानी करता है, अपने सिवा उसको कुछ दिखता नहीं है। इस तरह के उनके विचार उन्होंने व्यक्त किए। हम मतलब या तो नई कार्यकारिणी आए तो हम मतलब तुम्हारे बाजार के लिए हम मतलब उपस्थित रहे, हमें भी अच्छा लगे। फिर मैंने आज कार्यकारिणी से ही पूछा तो मैंने भाई साहब आपने जो नोटिस चिपका है आपकी सहमति चिपका है? नहीं हमारी सहमति नहीं है इसमें, ये सिर्फ अध्यक्ष खुद ही कर लेता है अपने हिसाब से काम। मैंने ये तो गलत बात है, गलत तो है, लेकिन मैंने इसका फिर कोई लिखित में भाई साहब हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में। मैंने ये भी बात आपकी गलत है, मैं कि इसको आप आम सवाल बोलो कि हम बोलेंगे भी नहीं, हम आपके साथ हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। जब तक आदमी बोलेगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तो उसके बाद बाजार का तो मतलब इस तरीके से बाजार हमारा नीचे ही जाएगा, आगे कैसे रहेगा। इसीलिए हमने आम सभा का प्रयोजन रखा है। इसमें एक तो चुनाव का जो तिथि है वो सही रूप से आए, अगले महीने चुनाव हो, और जो बाजार का जो नियमित रूप से काम है, जो भी है ऐड लगाना है, साफ सफाई है, सुरक्षा की व्यवस्था है, आदमियों को जो गुमराह नहीं करने वाला काम, बिल्कुल स्वच्छता से काम हो। इतनी बड़ी संस्था है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे कोटा संभाग के कि हर आदमी अपनी अपनी एक व्यक्तिगत छवि रखता है यहाँ पर, उसको उसने पूरी तरीके से खराब किया।
तरक्की के हिसाब से रहे। आज कोई आदमी कुछ चाहता है कि अच्छा काम वो सुनता ही नहीं। आज सीताराम जी वैश्व ने बोला कि मैंने अध्यक्ष के लिए 6 महीने से बोल रहा हूँ कि यार ये कार्ड चेंज कर ले, मानता ही नहीं है। 6,000 का आदमी चाहिए उसको, 6,000 में कोई आदमी मिलेगा बाजार के अंदर? उसने बोला कि यार मंत्री जी ने मतलब हमें एक आदमी बताया तुझे, वो आदमी अच्छा था, वो लास्ट 9,000 में भी आने को तैयार था, लेकिन उससे कह रहे 6,000 में आ। अब 6,000 में तो जो आदमी खा ही नहीं पाएगा, वो आदमी बाजार के रखरखाव वो कैसे देख पाएगा? तो सोचने का वैसे अब हर जगह मतलब कि नहीं ये 6,000 वाला ही आदमी दिया। अब जो समय परिवर्तन हो रहा है, इस समय पे हमें बंदूकधारी आदमी चाहिए एक मार्केट के अंदर। समय समय पर जो संचालन के हिसाब से एक आदमी ऐसा भी चाहिए जो निर्माण का हमारा देखता रहे, वो हमें आदमी हायर करके रखे संस्था, वो हमेशा के लिए रहे आदमी, जो आदमी देखता ही रहे। जरूरी थोड़ी है कि मतलब कोई आदमी एक ही आदमी देखे होती है, लेकिन एक आदमी हमें इस तरह का लगता है मार्केट के अंदर हायर करके जो उस चीज को देखता ही रहे कि ये मेंटेनेंस है, जो हमारा मार्केट में आज खराबी है, टूट फूट है, नल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, उन चीजों को वो देखे। और जो वहाँ पे वो अटके, हम उनसे सुझाव लेके कार्यकारिणी में सदस्यों से पूछ के जो भी हमसे अच्छा बने हम वो कार्य करें। ऐसे विचार हमारे इस तरह मार्केट के होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा। अपनी मनमानी के हिसाब से काम हो रहा है कि जो करूंगा मैं ही करूंगा, गलत करूंगा तो मैं, मेरा विधान है मेरा निधान है। ये चीजें सही नहीं है मार्केट के साथ। हमें रमेश जी ने बोला कि ये चुनाव नहीं हो सकते, तो चुनाव नहीं होने का कारण इससे पहले स्टे लग गया, इन्होंने चुनाव करा लिए। चुनाव के कराने के बाद में फिर हमें ये बोला जा रहा है कि इस संस्था पे स्टे लगा हुआ पूरी संस्था पे, और हमने चुनाव के लिए पुरानी बात है, वो हमने चुनाव हमने हमारे हिसाब से करा ली। जो हम करेंगे सर्वसहमति से वो होगा जो हमारी कार्यकारिणी करेगी, लेकिन कार्यकारिणी को पता ही नहीं है कोई बातें। और स्टे अगर था तो फिर चुनाव क्यों कराए? आम सभा रखी जाती है उसके लिए, आम सभा में जो भी उनका विचार मत होता है वो उनको कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई अपने हिसाब से, समाज के हिसाब से, जो बाजार के हिसाब से कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया जिससे सदस्यों को संतुष्टिपूर्वक जवाब मिला हो या सांत्वना मिली। हमेशा जो भी काम हुआ है, कहीं भी अटका है किसी का काम, तो वो थाने में हुआ है और दलाली के हिसाब से हुआ है। जो भी उनको दलाली जैसे जिस तरह उनको मिलनी चाहिए उन्होंने अपनी दलाली निकाली, ऐसा ही काम किया। आज भी ऐसा ही देखने को मिला, आज भी ऐसा ही देखने को मिला कि अपने हिसाब से उन्होंने, जहाँ पे उनको लगा कि यार ये मेरा आदमी है मैं इसको सेट कर लूँ, तो वो हमसे बहस कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम हमारे संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, फिर वो बोल रहा है कि आप आपके हिसाब से सही हो। लेकिन ये चीजें हमें रोज रोज अटकना नहीं है, हमें अपने व्यापार के लिए हमें काम करना है। सुबह हम समय पे आते हैं, व्यापार के हिसाब से सोचते हैं, व्यापार की हम तरक्की के लिए सोचते हैं। मार्केट में बैठे हुए तो हम मार्केट के लिए सोचें। अब वो आदमी के पास ना तो मेरे हिसाब से कोई काम है, उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने हिसाब से काम करना और अपना काम निकालना। मैं चाहूंगा मान्यवर श्री अंकल, हमारे घनश्याम जी अंकल जी कुछ 2 शब्द कहें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सबकी सब पहले तो आ जाएं, ताकि इससे फॉरम का हो जाए। और फॉरम पूरा होने के बाद में अपना काम ये है कि जो संस्था के हित में जो भी काम है वो सारे काम अपने ऊपर संस्था के हित में, संस्था से अहित, क्योंकि शुरू से हम इस संस्था से जुड़े हैं। और इस संस्था को जब मार्केट जब चालू भी नहीं हुआ था ना, कोई दुकान नहीं खुली थी, अकेला बंदा आकर के दुकान बैठा था। उसके बाद में आज भगवान की दया ऐसी है कि सारे का सारा मार्केट सुचारू रूप से चालू हो रहा है। लेकिन अब इसमें बीच बीच में जो परेशानियां आ रही हैं, अब पदाधिकारी अगर मान लो इस तरीके से करने लग जाए, हर बार टाइम टू टाइम चुनाव हुए हैं, टाइम के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं भी मानता हूँ कि ये बात है कि साथ रखरखाव का पैसा अगर नहीं आएगा, रखरखाव का पैसा नहीं आएगा तो संस्था कैसे चलेगी? संस्था चलाने के लिए रखरखाव का पैसा चाहिए, और रखरखाव का पैसा सबको देना भी चाहिए, सबको देना चाहिए सब रखरखाव पैसा। आगे भी मेरा तो ये है कि अगर मान के चलो इसमें अगर संस्था का काम नहीं होता है तो संस्था के इसमें पैसे बढ़ाए जाए, और बढ़ाने के बाद में भी सबसे पैसे लिए जाए, और सबसे पैसे लिए जाए, सबको QR कोड दे दिया जाए, नया खाता खुलाया जाए, नया खाता खुलाया जाए। और ये नहीं है किसी एक के ऊपर पाबंदी है कि साहब एक के साइन से खाता बंद हो जाए। वो खाता बंद नहीं होना चाहिए जैसे पहले खाते सीज हो गए।
वो चीज नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले खाते बंद करवा दिए और खाते पैसा बैंक में पड़ा है, तो संस्था के काम ही नहीं आ रहा, क्यों काम नहीं आ रहा वो पैसा बैंक में पड़ा किस काम आ रहा है वो पैसा, और वो पैसा निकल नहीं सकता, उसमें स्टे लगा दिया, पैसा लगा पैसे में स्टे लगाया और काय में स्टे लगाया, स्टे काय का मार्केट में। चुनाव अगर कराना है, चुनाव होगा, और चुनाव के लिए क्या है कि यही प्रक्रिया होती है कि अगर मान के चलो अगर संस्था का अध्यक्ष अगर मीटिंग नहीं बुलाता है तो सूचना देने के बाद भी, तो संस्था के अंदर संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि 2 कार्यकारिणी मेंबर और साथ में जो 15 आदमी भी अगर साथ में है वो मीटिंग बुला करके और उसको चुनाव कर सकते हैं। उस हिसाब से, और इसमें भी मैं ये कहता हूँ सबको सहमत होना चाहिए कि रखरखाव का पैसा सब दें। मैं तुम बिना रखरखाव के न तो तुम गार्ड रख सकते हो, अच्छे गार्ड रखोगे तो उसको पैसा देना है, बिजली का बिल जमा कराना है, नल के बिल जमा कराना है, पैसा नहीं आएगा कहाँ से कराएगा आदमी, और पैसा जो था वो तुमने लॉक कर दिया। इसको नहीं देना चाहता तो बाकी सब देने को तैयार है, रखरखाव तो क्या दिक्कत आ रही है, आगे दे देना, कोई आगे जो आएगा उसको तो नहीं। और फिर संस्था अगर किसी की सजा समाप्त कर रहे हो ना तो संविधान के अंदर ये उसके लिए जनरल बॉडी में आकर के उसको ये करना पड़ेगा, जब तक जनरल बॉडी में नहीं होगा, जब तक संविधान के हिसाब से ये तो आम सभा में उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। कार्यकारिणी अगर समाप्त करती है तो आम सभा में अनुमोदन होगा, तो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ किसी की भी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार सिर्फ आम सभा को है। आम सभा से अनुमोदन कराना जरूरी है, होने का उसके बाद भी उसको अपील करने का समय मिलता है। अपील करने का समय, हाँ, की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि गत 6-7 वर्षों से इस मार्केट में ना तो कोई आम सभा हुई है, ना चुनाव तरीके से ढंग से हुए हैं, और ना ही आय व्यय का हिसाब किसी सदस्य को दिया गया है। तो जब आप आय व्यय का हिसाब नहीं दोगे तो सदस्य जो है रखरखाव का पैसे का हिसाब कैसे मांगेगा? आप हिसाब ही नहीं दोगे तो रखरखाव रोक रखा दोनों में है। तो इसलिए मेरा सभी से कहना है कि इसमें चुनाव कराने में और या तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। नहीं, आम सभा देखो, नहीं आम सभा अपन ने करी है ना अभी, तो उससे अपन जो चुनाव नहीं करा सकते। अरे भाई साहब, आम सभा चुनाव करा सकती है, अरे चुनाव नहीं करा सकते। आम सभा अपनी अगर विधान देखो आप, विधान का क्या लिख रहा है? तो पहले निर्णय इसमें हो जाएगा। आम सभा में निर्णय चुनाव कराने का नहीं करा रहा है तो आम सभा चुनाव का निर्णय ले सकती है। आम सभा चुनाव का निर्णय ले सकती है, निर्णय ले सकती है। हाँ, निर्णय ले सकती है। हाँ, निर्णय ले सकती है। वो सारे निर्णय जो मान्य होंगे, जो भी इस आम सभा में निर्णय होंगे वो सारे मान्य होंगे, जो भी निर्णय होंगे। काटे का ले रहे हो और चाय की पेंटिंग का आ रहा है, उसके बाद रखरखाव भी आ रहा है। आज इतनी व्यवस्था होने के बाद इस मार्केट की ये व्यवस्था हो रही है, मुझे शर्म आ रही है। जब हमारे साथ जब जगदीश जी भाई साहब महामंत्री पद पे थे तब हमारी व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। न हमारे पास धर्म काटे का किराया आता था, न हमारे पास दुकान का किराया आता था, न कुछ आता था। फिर भी इस मार्केट में कितना रखरखाव इकट्ठा करा और कितनी बढ़िया व्यवस्था, पुताई भी कराई। ये कैमरे भी जगदीश जी भाई साहब के इनके लगे हुए हैं, पुताई भी हुई, पार्किंग भी सारी व्यवस्था सही करी। बाकी इस व्यक्ति के लिए उन्होंने रखरखाव मांगने गया तो उनको चोट वसूली का आरोप लगा दिया। मतलब जो मंत्री इतनी मेहनत कर रहा है, वो अध्यक्ष है तो उसका सम्मान करो, और ये मंत्री है तो चोट वसूली कर रहा है। वाह यार, क्या जोरदार आदमी है। खुद तो कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे को सुन नहीं रहा। अबे जब काम टोक के
छोटे हो रहे थे, तूने इन पे चोर वसूली का आरोप लगा दिया और हम गुंडे हो गए। हम तो गुंडे हैं, हमारा नाम गुंडे में लिखा वो कि ये तो गुंडे हैं। आज जो आदमी यहाँ से जाके चोर पता बाजार में, मैंने मना कर दी थी, फिर मुझे अध्यक्ष बनाया, 2 बार साबित कर चुका हूँ और यहाँ काफी लोग मेरे समिति के भी बैठे होंगे। हमारे मन में कभी पद के लिए कोई लालसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि व्यापारी को व्यवस्था मिले और अच्छी व्यवस्था मिले और आपस में एकता हो। आज एकता खत्म हो गई है व्यापारियों की। सोनेसर मार्केट का यह हाल है, अगर किसी वक्त कोई वारदात हो जाए ना तो 10 व्यापारी निकल के जाते हैं। ये सारी चीजें अपने लिए घातक हो रही है। एक व्यक्ति की वजह से सारी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। चुनाव भी होना चाहिए। अगर वो नहीं मानता तो आप तक रखरखाव की अपनी टीम अलग बनाओ। जो आपके साथ ढूंढना चाहता है आपको रखरखाव देगा, ठीक है, तेरी समिति तू चला के देगा, कैसे चलाना है? बिल्कुल सही है। नहीं, चुनाव कैसे कराएंगे तो कराएंगे, अपन तो अपनी टीम बनाओ ना। हेलो भैया, मैं कह रहा हूँ, आप मेहता जी वैसे बैठे हमारे उपाध्यक्ष जी, इनके साथ उन्होंने रिपोर्टबाजी करी। शाम जी, वो शर्मा जी जो लग रहे थे, उनके 10,000 रुपए लिए राजीनामे थे। मेरे साथ हुआ, फोसा जी के साथ हुआ। व्यापारी गिना रहा हूं जिनके साथ थाने में लड़ाई झगड़े करके पहुंचा है। एक व्यापारी नहीं, 2 व्यापारी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, मतलब लाइन बिठा दी उसने। ये अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ते हैं, इनका पूरा रखरखाव जमा है। वो कहता रसीद दिखाओ, रसीद नहीं है। ये कोई मुद्दा है? यहाँ कोई सांसद के चुनाव हो रहे हैं, विधायक के हो रहे हैं और बाजार का कोई व्यापारी नहीं बोलता ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव होंगे और मुकेश जी लड़ेंगे। अगर हम सब बोल जाते तो उसकी औकात है कि वकील की औकात है? और सुधे सारी कार्यवाही उसके आगे है। वो कूटनीति में चलने वाला व्यक्ति है। कूटनीति वाले के साथ कूटनीति करो। वो आदमी सेलेक्ट करते, आप अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते, जो अपने अधिकार के लिए नहीं जानता वो क्या लड़ेगा फिर? आप अगर काम कर रहे हो, आदमी मीटिंग ले रहे हो, अगर इस प्रकार आप इससे कार्रवाई नहीं करोगे तो इस मीटिंग का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, रखरखाव जब भी करेंगे जब चुनाव होंगे तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि हम भी समाज का काम करेंगे, तो आप हमारे प्रेरणा हो। आपात बैठक ये सभापति माननीय जगदीश जी सोनी, मंच पर विराजमान पूर्व अध्यक्ष माननीय घनश्याम जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री जुगल जी, पूर्व महामंत्री ओमी जी और हमारे संस्था के सम्मान्य सदस्य और पूर्व पार्षद रहे भाई जगदीश जी, वो जितेंद्र जी। और ऐसे समय में आप अपनी बहुमूल्य समय निकालकर, दुकान चल रही है, दुकान को छोड़कर और यहाँ सभी सम्मानित सदस्य विराजमान हुए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये आम सभा अपने आप में एक अनोखी आम सभा है। मैं सन 89 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे अनुभव में ये पहली आम सभा ऐसी हुई है जिसमें आम सदस्यों के द्वारा एक आम सभा आहुत की गई है। अन्यथा पूर्व में मंत्री अध्यक्ष के द्वारा आम सभाएं होती रही हैं, निर्णय होते रहे हैं, उनकी पालनाएं भी होती रही हैं। आज इस तरह की संविधान का सहारा लेते हुए, विधान पत्र का सहारा लेते हुए जो हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, ये संस्था हमारी अनुपस्थिति में आने वाली पीढ़ी भी उसको सुचारू रूप से चला सके। ऐसी स्थिति में उस विधान पत्री को जो रजिस्टर्ड है सरकारी संस्था के तहत, उसके नियमों के तहत ये आम सभा आहुत की गई है। ये आम सभा पदाधिकारियों द्वारा बुलाई गई आम सभा से भी अत्यधिक पावरफुल आम सभा होती है, क्योंकि ये जनता के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था जनता के द्वारा, जनता का चुना हुआ नेता ही जनता के लिए काम करता है। तो ये संस्था आपकी है। तो ऐसी स्थिति में ये सर्व अधिकार युक्त आम सभा है आपकी। इस आम सभा को हल्के में ना ले। विधान के अंदर सारी व्यवस्था तय है। इस आम सभा के एक एक लिए हुए निर्णय अक्षर से पालना होगी, ये तय है। जितना मेरा अनुभव है मैं आपको अवगत करा रहा हूं। इसलिए सारे विषय जो इन्होंने आम सभा में रखे हैं, आय व्यय का ब्यौरा वगैरह, क्योंकि कोषाध्यक्ष इस अवस्था में नहीं है कि आम सभा में ब्यौरा दे दिया जाए, अन्य कोई पत्रों का विचार भी इसमें, क्योंकि आम सभा इस तरह की है। आपका जो मुख्य बिंदु है, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुका या जो भी हो चुका है इनकी दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का सबका
मानना यही है कि चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल हाथ खड़ा करके कहिए यदि चुनाव होना चाहिए। आप सब सहमत हैं? यदि चुनाव होना चाहिए तो आप यहाँ पर अपने 4-5 व्यक्ति नियुक्त कर दें, उनकी देख रेख के अंदर चुनाव हो और वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करें और चुनाव की तिथि डिक्लेयर होनी चाहिए। ये मैं आज के संचालक महोदय और सभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ चुनाव की तिथि तय करें और अपना चुनाव कार्यक्रम के लिए 5 व्यक्ति नियुक्त करें और इस सभा का तो अपनी कार्य पद्धति के लिए आशीर्वाद दें और इन सदस्यों का सबका एक मत से आप लोगों को समर्थन है कि ये चुनाव चाहते हैं और आपको चुनाव कराने चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात से समाप्त करता हूँ। चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव कौन कराएगा? आप ही तो कराओगे मंत्री जी, होने चाहिए कराओ कराओ। मैं कह रहा हूँ आपका ही कर्तव्य था 2 साल आमसभा कराने की, अध्यक्ष का नहीं था। आपकी जिम्मेदारी थी हर साल आमसभा कराने की, आपकी जिम्मेदारी थी चुनाव कराने की, उसकी नहीं है महामंत्री के। वो बड़ा विधान आप किसके लिए लड़ रहे हो? अध्यक्ष की कोई गलती नहीं है, मंत्री जी की गलती है जो ये काम नहीं हुए। आप होकर भी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हो। महामंत्री का काम है आमसभा टाइम पे बुलाना, चुनाव कराना। आप वहां पिंडे लगाओ, आप गलत आदमी पर आरोप लगा रहे हो। मंत्री जी महोदय, चुनाव की तारीख की तिथि की घोषणा कीजिए। अगर मंत्री महोदय चुनाव नहीं कराना चाहते हैं तो हम सभा है, आज 5 जनों की कार्यकारिणी गठित कर दे। वो कार्यकारिणी 5 जनों की समिति गठित कर दें, कार्यकारिणी नहीं सॉरी 5 समिति गठित कर दें ताकि वो समिति अपने हिसाब से संचालन करके चुनाव कराए और तारीख डिक्लेयर कर दे। 9 नवंबर 2025 में चुनाव कराने के लिए सभी सदस्यों को सहमति है। 9 नवंबर 2025 को निर्वाचन कराने के लिए सभी की सहमति है क्या? सदस्यों को बैठे हैं और मंच पे वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए इस संस्था के सारे ये इस मंच को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इनमें इसकी पावर है चलाने की। और यहाँ पे मंत्री जी भी है, मंत्री जी भी निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र है मंत्री जी निर्णय लेने के लिए। इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठे और इस मंच का संचालन हमने तो पहले ही मंच पर जाने के लिए बुलाया था। मेरे सदस्य आपने ही मना किया था। मैं नहीं, आपने बुलाया था, मैं तैयार था, लेकिन अकेला कैसे आऊं? अपना स्थान ले सभी सदस्य से आप लोग चुनाव अधिकारी सभी से आ रहे हैं। आने वाले समय में कोई क्या बाधा पूछेगा, कोई क्या बाधा पूछेगा तो उसके लिए व्यक्ति भी तय करने पड़ेंगे और निर्वाचन अधिकारी भी तय करने पड़ेंगे। अगर और तारीख में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तारीख की ये निश्चित 9 नवंबर जो सभी की सर्वसम्मति से तय हुई है और सभी ने ताजा बजा के इसका व्यापारी है, सब मिलजुल के चले और किसी की एक दूसरे की सम्मान है। और जो भी सदस्य इसका एक है उनको बाहर किया जाता और चुनाव में बाहर